जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा आज उर्सला हॉसमैन मेमोरियल जिला चिकित्सालय उर्सला का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को कई खामियां मिली। चिकित्सालय के अंदर निर्मित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कंट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान जिसके नोडल अधिकारी एसीएमओ डॉक्टर R.K. गुप्ता बिना कार्यालय में उपस्थित हुए किसी मीटिंग में चले गए थे। उपस्थिति रजिस्टर देखने से पता चला कि 2 अन्य कर्मचारी भी नदारद रहे। पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा वार्ड के निरीक्षण के साथ साथ नियमित देखभाल भी नहीं किया जा रहा है। ये भी पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय 30 से 35 कर्मचारी उर्सला अस्पताल में अटैच है, जबकि वहां इतने कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है। पाया गया कि 20 बेड के आयुष्मान वार्ड में कुल 8 मरीज भर्ती थे, लेकिन वहां एक भी डॉक्टर उपस्थित नहीं पाया गया। जिलाधिकारी द्वारा जब ये पूछा गया कि इस वार्ड में किस डॉक्टर की ड्यूटी लगी हुई है, इस पर वहां उपस्थित चिकित्सालय के डायरेक्टर समेत कोई अन्य जिम्मेदार संतोषजनक उत्तर न दे पाए। उक्त वार्ड में जिलाधिकारी द्वारा बिताए गए 15 से 20 मिनट तक भी कोई डॉक्टर वहां उपस्थित नहीं हुआ। जिलाधिकारी द्वारा उर्सुला चिकित्सालय के डायरेक्टर के अधीनस्थ कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर को देखा गया। पाया गया कि लिपिक किरण रजिस्टर पर बिना साइन किया नदारद रही, जबकि अन्य कर्मचारी राकेश मौर्य आकस्मिक अवकाश पर रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा ये भी पाया गया कि चिकित्सालय के डायरेक्टर हेल्प डेस्क और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हेल्प डेस्क पर ताला लगा मिला। वहां उपस्थित मरीजों ने जिलाधिकारी को बताया कि ड्यूटी पर चिकित्सालय के कर्मचारी व डॉक्टर समय पर उपस्थित नहीं होते हैं। मरीजों को मूलभूत सुविधाएं देने के नाम पर मात्र खाना पूर्ति की जा रही है। जिलाधिकारी ने पाया कि चिकित्सालय के अंदर बनी सड़क भी उबड़ खाबड़ है, जिससे एम्बुलेंस के आवागमन में मरीजों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पाया कि कई मरीज बैठने की चिकित्सालय द्वारा बैठने की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जमीन पर ही बैठे मिले। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने ये निर्देश दिए। उक्त घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा संबंधित को एसीएमओ डॉक्टर R.K. गुप्ता व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिदत्त नेमी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ साथ तीनों अनुपस्थित कर्मचारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि चिकित्सालय के अंदर सड़क को दुरुस्त किया जाए। डायरेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी नियमित तौर पर ओपीडी में मरीजों का इलाज करें। डायरेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी या डॉक्टर समय पर उपस्थित होते हैं या नहीं, इसके लिए उपस्थिति रजिस्टर को नियमित देखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर में मरीजों के बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में चेयर लगवाया जाए। किसी भी मरीज को मूलभूत सुविधाओं व आवश्यक दवाओं से वंचित न रखा जाए। ये डायरेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी भी है। सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देशित करते हुए ये भी कहा कि सभी डॉक्टर सेवाभाव के साथ काम करें और इस पेशे को बदनाम न करें। डॉक्टरों की यह भी जिम्मेदारी है कि वह अपनी प्रतिभा व कर्तव्य निष्ठा का ऐसा इस्तेमाल करें जिससे मरीजों को निजी चिकित्सालयों में न जाना पड़े। चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधा को जमीन पर उतारना और उसे आम जनमानस को तक पहुंचाना शासन के साथ साथ जिला प्रशासन की भी प्राथमिकता है। पोषण पोटली वितरण कार्यक्रम में लिया हिस्सा जिलाधिकारी द्वारा उर्सला जिला चिकित्सालय परिसर में ही प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए टीबी से ग्रस्त मरीजों को पोषण पोटली का वितरण किया गया। इस अवसर पर कुल 50 मरीजों को पोषण पोटली वितरित किए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने वहां उपस्थित मरीजों व डॉक्टर को संबोधित करते हुए कहा कि शासन की मंशा है कि सबको समय से व बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, जिसके क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने मार्च 2025 में भारत को टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए हम सबको मिलकर टीम भावना के साथ टीबी को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी द्वारा राजकीय पशु चिकित्सालय चुन्नीगंज का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कर्मचारी योगेंद्र प्रताप रजिस्टर पर हस्ताक्षर करके गायब रहे। वहीं कर्मचारी कविता वर्मा कल और आज 2 दिन से आराम पर चल रही है। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उक्त कर्मचारियों का वेतन रोकते हुए अन्य आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संबंधित को निर्देश दिए। अभी शासन ने निर्देश भी दिए हैं कि 16 जनवरी से एक नया शासनादेश दोबारा रीट्रेट किया है कि जो हमारे सीएमओ हैं, एडिशनल सीएमओ हैं, डिप्टी सीएमओ हैं, जो डॉक्टर्स प्रोफेशनल हैं, वो अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज के अलावा वो अपना पेशेंट्स को भी देखेंगे ओपीडी में। उर्सला हॉस्पिटल हमारा जनपद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ के डायरेक्टर साहब डॉक्टर अग्रवाल ने अभी शुरू नहीं किया 16 जनवरी के अनुसार, सीएमओ साहब ने भी कोई पेशेंट नहीं देखा। तो उसके अलावा यहाँ की जो नागरिक सुविधाएं हैं उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जो मैंने उनको गाइड किया है डॉक्टर
साहब को। आयुष्मान हमारा अच्छा खासा वार्ड है, 20 बेडेड का है, परंतु उसमें भी मात्र 7 या 8 पेशेंट मिले हैं और उसके अलावा काफी सारा स्टाफ जो है वो अनुपस्थित है, कुछ की एब्सेंट्स वगैरह हैं। इन सारी चीजों को कंपाइल करके हम लोग कार्रवाई करेंगे सो दैट कि जो शासन की हेल्थ की सुविधाओं को और लो कॉस्ट सोल्यूशन जो हम लोग कर सकते हैं वो उपलब्ध करा सकें। जो लोग दिन होता हो जैसे इतने भी गड्ढे में खुलवा ले रहे हैं। संभालिए, खाइए पीजिए, खुद ही खा लीजिए, ऐसा ना बांट दें। मरीजों के लिए है, आप ही लोग खाइए। आप फिट रहेंगे तो पूरा घर फिट रहेगा और फिर जल्दी देंगे। Yes, sir. Already, yes, sir. I am requesting to you that you have to also adapt some of the needy patients. या 5 बजे भी दे दो आज। It will be highly blessed to you, sir. ऐसे में देता हूँ। हाँ हाँ। Okay, sir. Because we follow your instruction very, मतलब strictly, sir. Yes, मैं यही कह रहा हूँ। Okay, sir. तुम्हें कैसे हो गया बेटा? कैसे हो गया? पता नहीं। ठीक है, बाकी सबको देंगे।